बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। क्या आप जानते हैं कि जिस दुनिया के अंदर हम जी रहे हैं ये धोखा है और ये खूबसूरत और दिलकश नजर आने वाली दुनिया हमारी आंखों पर डाला हुआ एक पर्दा है। इस पर्दे के पीछे का मंजर बहुत ही खौफनाक और हैबतनाक है। जब इंसान मर जाता है तो उस वक्त इंसान की आंखों से ये पर्दा उठ जाता है। तब मरने वाला इंसान एक नई दुनिया को देखता है जो इसकी हकीकी और असल दुनिया होती है। इस बात के अंदर कोई शक नहीं कि हर इंसान को इस खूबसूरत नजर आने वाली दुनिया को छोड़कर अपनी हकीकी दुनिया की तरफ जरूर जाना है। इस दुनिया में दाखिल होने के बाद कभी भी इंसान इस दुनिया में लौट कर नहीं आएगा। अल्लाह तबारक तआला कुरान पाक की सूरत मोमिनून में इरशाद फरमाता है, क्या तुम ये ख्याल करते हो कि हमने तुमको बेफायदा पैदा किया है और ये कि तुम हमारी तरफ लौट कर नहीं आओगे। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब इंसान की मौत का वक्त करीब आता है तो मरने से 40 दिन पहले इंसान के साथ क्या होता है। मरने से 40 दिन पहले फरिश्ते इस मरने वाले इंसान के बारे में क्या कहते हैं और आसमान पर इंसान की मौत का फैसला किस तरह किया जाता है और रूह निकालने वाले फरिश्ते इंसान के पास आकर क्या कहते हैं। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक तआला ने कुरान पाक में इंसान की तख्लीक का मकसद बयान फरमा दिया कि हमने इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है और साथ ही अल्लाह तबारक तआला ने इंसान की मौत की घंटी भी बजा दी कि हर इंसान को मरने के बाद हमारी तरफ लौटना है और अपने अमाल का बदला लेना है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक तआला के अर्श के नीचे एक दरख्त जिसका नाम शजरतुल मुंतहा या सिदरतुल मुंतहा है। यह दरख्त कितना बड़ा है इसका अंदाजा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि अल्लाह तबारक तआला ने इस कायनात के अंदर इंसानों और इंसानों के अलावा जितनी भी मखलूकात को पैदा किया है इनकी तादाद के बराबर और इनकी गिनती के बराबर इस दरख्त के पत्ते हैं और हर एक पत्ते पर हर एक इंसान और जानदार का नाम तहरीर है। दोस्तों, रिवायात में आता है कि जब इंसान की मौत का वक्त करीब आता है तो इसकी उम्र खत्म हो जाती है और इंसान की मौत वाक़या होने में 40 दिन बाकी रह जाते हैं। तो उस वक्त हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के सामने इस दरख्त का एक पत्ता गिर जाता है। इस पत्ते पर इस बंदे का नाम तहरीर होता है जिसकी मौत वाक़या होने वाली होती है। इस तरह जब सिदरतुल मुंतहा से जिस इंसान के नाम का पत्ता गिर जाता है उस वक्त आसमान के तमाम फरिश्ते इस शख्स को मुर्दा कहना शुरू हो जाते हैं और वो मरने से 40 दिन पहले फरिश्तों की लिस्ट में मुर्दा लिख दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, इस तरह वो इंसान जिसके नाम का पत्ता गिर चुका होता है वो इस दुनिया में 40 दिन तक जिंदा रहता है और जब इसकी जिंदगी के 40 दिन पूरे हो जाते हैं तो मलिकुल मौत अलैहिस्सलाम उसके पास आते हैं और इस शख्स के सामने आकर बैठ जाते हैं। उस वक्त बंदा अपनी बीमारी की तकलीफ में होता है। जब वो मलिकुल मौत अलैहिस्सलाम को देखता है तो उनको देखकर घबरा जाता है और इनसे पूछने लगता है कि तुम कौन हो। तो हजरत मलिकुल मौत अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं मलिकुल मौत हूं और मैं तुम्हारी रूह कब्ज करने आया हूं। प्यारे दोस्तों, मलिकुल मौत अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर वो मरने वाला शख्स अपने मुंह को फेर लेता है और उस वक्त उसकी आंखें पथरा जाती हैं। उस वक्त मलिकुल मौत अलैहिस्सलाम इस मरने वाले शख्स से फरमाते हैं, क्या तुम मुझको नहीं जानता कि मैं वो हूं जिसने तेरी औलाद की और तेरे माँ बाप की रूह को कब्ज किया और आज वो वक्त भी आ गया है कि जब मैं तेरी रूह को कब्ज करूंगा और तू देख लेगा अपनी औलाद और अपने अजीजो अकारब को जो तुझसे पहले मौत का जायका चख चुके हैं। मैं वो मौत हूं जो तुझसे पहले अगले लोगों को फना कर चुका हूं जबकि वो लोग तुझसे ज्यादा मालदार और कुव्वत और ताकत के मालिक थे। जिसके बाद मलिकुल मौत अलैहिस्सलाम इस मरने वाले शख्स से पूछते हैं कि तुमने दुनिया को कैसा पाया। तो मरने वाला शख्स कहेगा कि मैंने दुनिया को बेवफा और मकार पाया। उसके बाद अल्लाह तबारक तआला के हुक्म से दुनिया इस शख्स के पास आएगी और इस मरने वाले शख्स से कहेगी कि ए नाफरमान, तूने अपने रब की किस कदर नाफरमानी की और किस कदर तूने गुनाह किए। तुझे बहुत सारे लोगों ने समझाया और नसीहत की बातें सुनाई लेकिन तूने किसी की बात ना मानी। तो ये समझता रहा कि मैं इस दुनिया में हमेशा हमेशा रहूंगा और मुझे मौत नहीं आएगी। उसके बाद वो दुनिया जिससे इंसान सारी जिंदगी मोहब्बत करता रहा और अपनी आखिरत को छोड़कर गुनाहों के अंदर मुब्तला रहा, उस वक्त वही दुनिया इस मरने वाले शख्स से कहेगी कि मैं तुझसे और तेरे अमाल से बेजार हूं। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक तआला के हुक्म से इस मरने वाले शख्स का माल उसके सामने आएगा। इससे कहेगा कि ए नाफरमान, तूने नाहक और नाजायज तरीके से मुझे हासिल किया और तुम मुझको गुनाहों के अंदर खर्च करता रहा
अगर तू अपना माल गरीबों और मस्कीनों पर खर्च करता तो आज मैं तेरे काम आता। प्यारे दोस्तों, इसके बाद मरने वाले इंसान की जबान बंद हो जाती है, और जब मरने वाले इंसान की जबान बंद हो जाती है तो उसके बाद 4 फरिश्ते उसके पास आते हैं और सलाम करते हैं। जब पहला फरिश्ता आता है तो मरने वाले शख्स को सलाम करता है, और सलाम करने के बाद इस बंदे से कहता है कि ए अल्लाह के बंदे, मैं तेरी रोजी पर मुवक्कल फरिश्ता हूं। मैंने पूरी रूए जमीन में मशरिक से लेकर मगरिब तक तेरे रिस्क को तलाश किया, मगर तेरी रोजी का एक लुकमा भी मैंने कहीं नहीं पाया। उसके बाद दूसरा फरिश्ता आता है और सलाम करने के बाद इस मरने वाले शख्स से कहता है कि ए अल्लाह के बंदे, मैं तेरे पानी पर मुवक्कल फरिश्ता हूं। मैंने पूरी रूए जमीन में मशरिक से लेकर मगरिब तक तेरे पीने के पानी को तलाश किया, लेकिन तेरे पीने के लिए मुझे एक कतरा भी ना मिला। फिर उसके बाद तीसरा फरिश्ता आता है और सलाम करने के बाद कहता है कि ऐ अल्लाह के बंदे, मैं तेरी सांस पर मुवक्कल फरिश्ता हूं। मैंने पूरी रूए जमीन पर मशरिक से लेकर मगरिब तक मैंने तेरी सांस को तलाश किया, मगर तेरे लिए एक भी सांस न पाया। उसके बाद चौथा फरिश्ता मरने वाले शख्स के पास आता है और सलाम के बाद कहता है कि ऐ अल्लाह के बंदे, मैं तेरी उम्र पर मुवक्कल फरिश्ता हूं। मैंने मशरिक से लेकर मगरिब तक तमाम रूए जमीन के अंदर तेरी उम्र को ढूंढा, मगर तेरी उम्र का एक हिस्सा भी न पाया। उसके बाद नामा अमाल लिखने वाले 2 फरिश्ते इस मरने वाले शख्स के पास आते हैं और इसको इसका नामा अमाल दिखाते हैं। जब मरने वाला शख्स अपना नामा अमाल को देखता है तो उस वक्त मैयत की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, और वो मरने वाला शख्स अपने दाएं बाएं देखना शुरू हो जाता है और अपना नामा अमाल पढ़ने से डरता है। उसके बाद मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक तआला के हुक्म से इस शख्स की रूह को कब्ज कर लेते हैं। इस तरह वो मरने वाला शख्स जो इस दुनिया को अपना सब कुछ समझता रहा, इस दुनिया को छोड़कर अपनी हकीकी दुनिया में चला जाता है। अगर तो वो मरने वाला शख्स नेक होता है तो उसकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाता है, और अगर मरने वाला शख्स बदनीयत हो और अल्लाह तबारक तआला का नाफरमान हो तो इसकी कब्र को जहन्नुम का गड़ा बना दिया जाता है। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी कीमती राय से भी आगाह कीजिएगा। वीडियो को देखने का बेहद शुक्रिया।